नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत रंजन। आज एक ऐसी विषय पर बात करना पड़ा जो अति ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है और हर स्थिति में अपनी समस्या खड़ा कर लेती है, जिसका नाम है बेरोजगारी। सच्चाई है दोस्तों, सारे लोग कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को सेटल कर लेते हैं, अपने को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण हम अपने सुरक्षित ज़िंदगी को सुरक्षित रख नहीं पाते। हमारी सुरक्षित ज़िंदगी असुरक्षित हो जाती है और हम फिर बेरोजगारों के लाइन में आ जाते हैं। सच्चाई है, एक बड़ी समस्या है और अभी भी इस समस्या से पूरा दुनिया, पूरा देश झेल रहा है, इस समस्या से पीड़ित है। सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई कुछ नहीं कर रहा था। सब लोग अपना ज़िंदगी को एक सुरक्षित कर लिया था, एक इनकम सुरक्षित कर लिया था, लेकिन अचानक कोरोना जैसी महामारी आई और सबको बेरोजगार कर दिया। दैट्स ऑल। परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, और जो परिवर्तन संसार के साथ नहीं होता है ना, वो साइड हो जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, वो किनारे हो जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अगर अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने वैल्यू को बरकरार रखनी है, तो जमाने के साथ अपडेट होना पड़ेगा। हम इवेन एक मोबाइल रख पाते हैं, मोबाइल के बारे में बढ़िया से समझ नहीं पाते, तब तक मोबाइल बोलता है मेरे को अपडेट करो, और मोबाइल हम अपडेट करते हैं। लेकिन क्या हमें अपने को अपडेट करना नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ी सवाल आप सभी लोगों से। जी हाँ, अपने को अपडेट करना चाहिए, लेकिन मोबाइल के जैसा अपडेट हमारे पास नहीं आता है, हमें खुद से अपडेट होना पड़ेगा। आगे जो स्लाइड है, बहुत अच्छी स्लाइड है और बहुत अच्छे लेखक, ये रिच डैड पुअर डैड पुस्तक से, रॉबर्ट टी कियोसाकी का लिखा हुआ पुस्तक से लिया गया। हम जब 18 बरस के पार करते हैं, 18 बरस पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ऊपर हमारे गार्जियन का एक दबाव बनता है कि अब कुछ करो, कुछ करना चाहिए, अब कुछ करने लायक हो गया। और हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, एक एम्प्लॉय का, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय का, तीसरा बिजनेस ओनर का और चौथा इन्वेस्टर का। मैं अगर बात करूं आज से 80 बरस पहले, तो वो अब इधर नहीं है, ठीक है। 80 बरस पहले लोग उत्तम खेती बोला करता था, उसके बाद बिजनेस और उसके बाद नौकरी। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक करवट लिया दुनिया, व्यवसाय करवट लिया, सिस्टम करवट लिया और कृषि प्रधान देश नौकरी प्रधान हो गया। मैं बता दूं मेरे भाई कि उस टाइम भी जितने कृषि प्रधान लोग थे वो कृषि छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बट जो लोग नौकरी में आया वो लोग आज खुशहाल है, उनके परिवार खुशहाल है, उनके बच्चे खुशहाल हैं। जो लोग कृषि में रह गया उनकी स्थिति सब लोग देख रहा है, बयां करने की जरूरत नहीं है। अब नौकरी में हम सुने हैं कि उस टाइम पकड़ के लोगों को फौज में बहाल किया जाता था, लोग जो जहां गया वही नौकरी मिल गया, बड़ी इजी वे में नौकरी मिलती थी और नौकरी की महत्ता नहीं थी। उस टाइम का जो वर्तमान था ना, वो बेस्ट था, लेकिन वर्तमान किनका था? वो वर्तमान किसी का भविष्य था और भविष्य अच्छा था। लेकिन उस टाइम जिसका वर्तमान था उसने अपने वर्तमान का अपकमिंग इंडस्ट्री पकड़ा और नौकरी किया, और वो आज खुशहाल है। और आज मैं बता दूं कि आज जो सक्सेस जो लोग हैं वो अपने भविष्य में जी रहे हैं, भूत का किए हुए काम वर्तमान में वो जी रहे हैं, वर्तमान में उसका लाभ ले रहे हैं। और आज के डेट में हम जो वर्तमान इंडस्ट्री, अपकमिंग इंडस्ट्री में वर्तमान में इन करेंगे, हमारा भविष्य बेहतर होगा। दैट्स ऑल। कोई बात नहीं, हम बात करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास एक जॉब होता है और वो टाइम लिवरेज नहीं कर सकता, जितना टाइम देगा ना उतना ही वो पैसा कमाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय के पास भी वही है, जितना टाइम सेल्फ एम्प्लॉय देंगे उतना ही पैसा कमाएंगे, चाहे वो किराने की दुकान कहिए,
चाहे वो फ्रेंचाइजी कहिए, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, सेल्फ एम्प्लॉय जितना टाइम देगा उतना पैसा कमाएगा। अब बातें आती है, दोनों लेफ्ट साइड वाला निकल गया, राइट साइड में आता है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर में देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ टाइम लिवरेज हम कर सकते हैं, हमारे पास टाइम लिवरेज करने का मौका है, और हमारे पास जितना लोग होगा उतना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। और चौथा कहता है कि इन्वेस्टर हमारे लिए पैसा काम करता है और पैसा पैसा कमा के लाता है। अब अगर इस चारों में कही जाए तो सबसे आसान क्या है? नौकरी कर लेना। हम जिस लायक हैं, जिस लायक पढ़ाई किए हैं, उस लायक अपने लायक नौकरी ढूंढ लेते हैं, ये नियम है। सेल्फ एम्प्लॉय के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। अगर हमें फ्रेंचाइजी लेनी है तो पैसे लगाने होते हैं, और जैसा अमूमन की 90% फ्रेंचाइजियों पर लाल तलवार लटकते रहता है। अब बातें आती है कि बिजनेस ओनर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही करना है जो पहले किए थे। हर बात हम नहीं जानते हैं, हर बात को हमें सीखना पड़ता है, और यहाँ भी आकर हम सीखेंगे। जितना हमारे पास लोग होंगे उतना हम पैसा कमाएंगे। अब बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर में थोड़ी सी अंतर है, जो इस स्लाइड के आखिरी में हम समझाएंगे। लेकिन आज भी अगर कही जाए तो नौकरी प्रधान देश बना पड़ा है, लेकिन ये किसी का भविष्य है, हमारा वर्तमान नहीं है। हमारा वर्तमान कहीं और है, क्योंकि हमारे वर्तमान के किए गए मेहनत भविष्य बनेगा। एम्प्लॉय में क्या है कि आज नौकरी जिसको हो जाती है बड़ी इज्जत होता है। मालूम है आज नौकरी में क्या है? पुराने टीचर जितना पेंशन लेते उसके आधा से भी कम नए टीचर पेमेंट लेते हैं, फिर भी नौकरी की वही इज्जत। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, और ये पॉपुलर कहानी है, ये सब लोग जानते हैं। और कहानी यही है, एक साधु जी अपने आश्रम में रहते थे, और वहां पर एक बिल्ली ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, यानी एक बिल्ली को जन्म दिया। और वो बिल्ली जब होश संभाली तो उन्हीं लोगों के बीच में देखी कि यही लोग मेरे हैं, और उन लोगों के साथ घुल मिल गई और बड़ी आराम से उन लोगों के साथ रहती थी। और बिल्ली धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बिल्ली को वो लोग केयर करने लगे, क्योंकि साधु का आश्रम था, वहां किसी को तंग नहीं करना था। साधु का आश्रम में किसी को कोई तंग नहीं करता है। अब बिल्ली जब बड़ी होने लगी तो बिल्ली में अपना गुण आने लगा, चंचलता का गुण आने लगा, और धीरे धीरे वो साधु जी के पूजा में व्यवधान डालने लगी, उनके पूजा के पात्रों को जूठा करने लगी, उनके प्रसाद को जूठा करने लगी, जिनसे साधु जी को पूजा करने में बड़ी कठिनाई होती थी। अब साधु जी क्या करते? बिल्ली को भगा नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया कि एक उपाय सूझा, और बड़ी विचार करने के बाद वो उपाय किए कि बिल्ली को ढक के पूजा करने जाते थे। जब भी पूजा करने जाते थे बिल्ली को ढक के पूजा करते थे। एक शुरू हो गया नियम कि जब पूजा होगी बिल्ली को ढक के पूजा होगी, इसीलिए कि बिल्ली शरारती थी। उसके पहले कभी बिल्ली को ढक के पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, और शायद बाद में भी नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। कई सालों बाद साधु जी स्वर्गवासी हो जाते हैं। साधु जी के गुजरने के बाद बिल्ली को ढक के पूजा करने वाली परंपरा चलती रही। अब बातें आती है, एक दिन बिल्ली भी गुजर गई। अब जब बिल्ली गुजरी, ये स्थान रिक्त हुआ। अब उनके शिष्यों को क्या कहना था? अब वो इस कारण को नहीं जानते थे कि किस कारण से बिल्ली को ढका जाता है। अगर वो कारण जानते, बिल्ली गुजर गई, वो कारण हटा दो, बिल्ली को ढकने की जरूरत नहीं है, एक बोझ हल्का हो गया। बट इस कारण को नहीं जानते थे लोग, इस कारण पर विचार नहीं किए और पूजा को बंद किए। पूजा बंद करने के बाद एक बिल्ली को ढूंढा गया। बिल्ली ढूंढने के बाद उस बिल्ली को ढका गया। ढकने के बाद फिर पूजा शुरू की गई। विचार करिए, इस कहानी का सारांश क्या है? इस कहानी का सारांश है कि अगर कारण पता होता तो एक गलत परंपरा का शुरुआत नहीं होता। और मैं बता दूं कि यही एक गलत परंपरा, एक गलत सिस्टम कई सारे युवाओं को भटकाते हैं। और कई सारे गार्जियन कहते हैं कि तू नौकरी कर ले, तू नौकरी कर ले, 10,000 का कर ले, 20,000 का कर ले, नौकरी कर ले। क्यों?
ये उनका वर्तमान में नौकरी प्रधान था और आज बेहतर कमाई कर रहे हैं। मेरे को अगर कोई किसी पर्सनली आदमी से बात होता, आप पर्सनली आदमी से पूछिए कि आप जितना पेंशन लेते हैं टीचर महोदय, कि आपका बेटा आपकी आधा के बराबर भी पेमेंट ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा है। फिर क्यों उस दलदल में धकेलने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? कौन सी उम्मीद से? दैट्स ऑल। एक गलत परंपरा का शुरुआत हो गया। जिस कारण से नौकरी करते थे वो कारण है नहीं, फिर भी एक गलत परंपरा का शुरुआत हुआ। अब हमें करना क्या होगा, आगे देखते हैं। हमने नौकरी किया, समय बेच दिया। वो चेयर नहीं है जो नौकरी करने गए थे, आज रिटायर कर गए, वो चेयर उनकी नहीं है। लेकिन जो लोग बिजनेस शुरू किए थे, आज भी उनका है। उनका उसी चेयर पर उनका बेटा बैठता है, वही पोस्ट पर उनका बेटा और नाती बैठता है। क्यों ना हम कुछ बेहतर करें? देखिए, समय बेचने वाला क्या करता है, उसका फॉर्मूला दर गुना समय गुना आमदनी। अगर 50 रुपया घंटा हम काम करते हैं और 8 घंटा काम करते हैं तो डेली 400 रुपया कमाते हैं, और 30 दिन काम करते हैं तो 12,000 रुपया कमाते हैं। लेकिन समय खरीदने वाला, उसका फॉर्मूला होता है समय गुना आदमी गुना दर बराबर आमदनी। अगर वो 8 घंटा काम करता है और 1,000 आदमी के साथ काम करता है और 50 रुपया प्रति घंटा काम करता है, तो देखिए इसके आंकड़े को अगर देख रहे हैं तो 8 घंटे गुने 1,000 बराबर 8,000 घंटा काम करता है। वो अगर 50 रुपया प्रति घंटा लेता है तो एक दिन का 4 लाख रुपया कमाता है। अगर वो 30 दिन काम करता है तो 1,20,00,000 रुपया कमाता है। अब आप बताएं मेरे को कि समय खरीदने वाला कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था और समय बेचने वाला कोई जिनथिन आदमी नहीं था। अब बातें आती है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, तो क्यों हम समय बेचने वाला बने, क्यों ना समय खरीदने वाला बने? इसलिए कि समय बेच रहे, हमारी कीमत कम होते जा रही है। पहले जितना मिलता था उसके आधे के बराबर आज नहीं मिल पा रहा है, तो समय क्यों बेचे? क्यों ना समय खरीदें, क्यों ना दूसरे की जिंदगी बेहतर करने में हम मदद करें, दूसरे को बेहतर आमदनी कराने में मदद करें, दूसरे के लाइफ को सेटल कराने में मदद करें, और बशर्ते अपना लाइफ सेटल हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 80,000 घंटा, चूंकि एक आदमी एक लाइफ में 80,000 घंटा ही काम करता है। अब 80,000 घंटा काम करता है और हम एक दिन में यहां 80,000 घंटा काम करते हैं। अब अगर एक दिन में हम 80,000 घंटा काम किए तो मेरा, चूंकि 40 वर्ष में रिटायर करते, तो मेरा 39 वर्ष 11 महीना 29 दिन बचने वाला है। अब अगर इसी टाइप से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना घंटा काम हम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पूरे लाइफ में आप 1,20,00,000 कमाएं, एक साल में 1,20,00,000 कमाएं, या एक महीना में 1,20,00,000 कमाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बातें आती है कि आप क्या चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि एक महीना में 1,20,00,000 रुपया कमाएं, नो डाउट आप इसके लिए आइए, उनके साथ बैठिए जिसने ये वीडियो आपको दिया, और उसके साथ योजना बनाइए कि 1,20,00,000 प्रति महीना कमाने में कितना टाइम लगेगा और कितना मेहनत करना होगा, आपको निश्चित रूप में मिलेगा। अब देखिए, जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिजनेस ओनर, बिजनेस मैन नहीं, बिजनेस ओनर के लिए अभी बातें हैं कि भारत सरकार पढ़ाई शुरू करा दिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटियां पढ़ाई करा रही है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भी पढ़ाई करा रहा है। और भारत सरकार के मंत्री, माननीय मंत्री, वो भी बोल रहे हैं। कई जगह पत्रों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये आया। कई लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया। हमारे राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी ने भी बोला कि आप नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। और भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री रामविलास पासवान जी ने भी बोला कि ये इंडस्ट्री है, सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, विश्वव्यापी इंडस्ट्री है, और ये अपकमिंग इंडस्ट्री है।
अब बातें आती है कि पैसा आता कहाँ से। देखिए, हम जो काम करते हैं उसी से पैसा आता है, कोई अलग काम नहीं करना है। परंपरा हमें चलती है, सदियों से चलती है, हमने किया, हमारे पिताजी ने किया, हमारे दादाजी ने किया, ये सब के सब लोग किए हैं कि प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, करते आ रहे हैं और एक ही सिस्टम से लेते आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरर बनाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ढेरों सारे धन चाहिए और ढेरों सारे टेक्निक चाहिए, ढेरों सारे मैनेजमेंट चाहिए। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, यहाँ भी ढेरों सारे धन चाहिए और पूरा मैनेजमेंट चाहिए। वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर से तब तक हम लोग नहीं लेते जब तक कोई कहता नहीं। मैं बता दूं कि जिस पेप्सी कोला का प्रचार जो सेलिब्रिटी करता है ना, वो पेप्सी कोला खुद नहीं पीता है। जिस सोप की प्रचार जो सेलिब्रिटी आकर करती है, वो सब खुद नहीं लगाती है। अब बातें आती है कि हम वो एडवर्टाइज देख के, वो प्रचार देख के हम कंज्यूम करते हैं और जिंदगी भर कंज्यूम करते हैं और जिंदगी भर कंज्यूमर रहते हैं। और इसके साथ साथ होता क्या है कि कुछ बीच में लोगों का भी धंधा चलता है जो हम ही लोगों को झेलना पड़ता है। अब बातें आती है कि 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से हम काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो चेंजिंग तो होना ही है। अब चेंजिंग क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेल ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डायरेक्ट सेलिंग में आया और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर बनाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि कंज्यूमर को वही मिलेगा जो बनाया है मैन्युफैक्चरर, डीमाल नहीं मिलने वाला। अब दूसरी बात है कि ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइज करने वाले लोग जो मालो माल थे, जिनके घरों में मर्सिडीज, BMW, जगुआर और उनका घर महल के जैसा था और उनका सब कुछ बेहतरीन है, ये सारे के सारे अब इनकम किसको मिलने जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी कोई ऐसे ही आता है, सेलिब्रिटी बनने के लिए उसको बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत सारा नेम फेम कमाना पड़ता है, तब वो सेलिब्रिटी बनता है। इसके बाद जितने लोग हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ किए, कुछ ना कुछ करके धन इकट्ठा किए, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किए, तब इस पोजीशन पर हैं। और हमें डायरेक्ट सेल में कंपनी ये बेनिफिट दे रही है कि हमें धन की जरूरत नहीं, अगर नॉलेज भी कम है तो बैठ के नॉलेज ले सकते, ट्रेनिंग ले सकते और कंपनी के ऑफिस को अपना ऑफिस जैसा उपयोग कर सकते हैं। कंपनी प्रोडक्ट्स रखाएंगे हम लोगों के लिए और हम वहां से प्रोडक्ट्स बिना पूंजी का जितना जरूरत है उतना लेंगे और उतना लेंगे और उसी का पैसा देंगे और लोगों को वहां ले जाएंगे और दिलवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आप कंज्यूमर हैं तो खुद कंज्यूम करिए, खुद लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आपको भी एक मौका बनता है कमाने का और आप भी यहाँ चाहें तो एक कंज्यूमर से एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, एक कंपनी के अच्छे ओहदे पर जा सकते हैं और आप भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जैसा पैसा कमा के अपनी अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगला, अच्छा घर, अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। उसके लिए बस करना क्या है, हमें एडवर्टाइज करना है। और एडवर्टाइज कौन करेगा, जो बढ़िया कंज्यूमर होगा, जो संतुष्ट ग्राहक होगा और संतुष्ट ग्राहक ही एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और एक संतुष्ट ग्राहक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि 3-4 पीढ़ियों से जो चल रहा था उसको बदल के अब उसका स्वरूप बदल दिया गया है। चीज वही है, अब लोग हमारे द्वारा परचेज किए गए वस्तु का लाभ अन्य लोग नहीं लेंगे, हमारे सिस्टम में लगेगा। जब हमारे सिस्टम में लगेगा तो हम और हमारे सिस्टम को लोग डेवलप करेंगे और हम हमारे सिस्टम को लोग डेवलप करेंगे तो बेहतर जिंदगी हम लोगों की होगी और हम लोग अपने जिंदगी के लिए एक बेहतर शुरुआत करें। इसलिए कि अगर आज नहीं करते तो कोई बात नहीं, आज से 2 बरस 3 बरस बाद बच्चे सर्टिफिकेट लेके आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग का और वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे और कल जाके आपके बच्चे आपसे पैसा मांगेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करना है तो आप पैसा देंगे और वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। बेहतर यही है कि आज आप नेटवर्क शुरू करिए, आज आप इसको सीखिए, आज आप यूज करना शुरू करिए और बच्चे पढ़ के नहीं प्रैक्टिकली बेस्ट होंगे और जब तक लोग पढ़ाई करेंगे तब तक शायद आपके बच्चे बेहतर कर रहे होंगे, बेहतर मीटिंग दे रहे होंगे। तो इस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए बनाया, अभी से संभलिए, अभी से सीखिए
अभी बहुत देर नहीं हुई है। तो जिन्होंने वीडियो सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको समझिए, विचार करिए, निर्णय आपका है। आप समय खरीदने वाला बनेंगे या वहीं समय बेचते रहेंगे, बेच बेच के उसी स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में पहले से हमारे पूर्वज आ रहे हैं, या कुछ बेहतरीन करेंगे। निर्णय आपका। मेरे को अपने विचार से जो समझाना था मैं समझाया। निर्णय आपका और सफलता आपकी। धन्यवाद।